अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या-क्या होता है, पूरा हार्ट स्ट्रक्चर हम डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। उससे पहले हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये कौन सा सिस्टम है? ट्रांसपोर्ट का। अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यानी एक चीज को दूसरी जगह पे मुंतकिल करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट क्या है? अब ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है ब्लड, यानी जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है वो क्या है यहाँ पर? ब्लड है। यानी हमने ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है, फिर पूरी बॉडी से उसको लेना भी होता है हार्ट में। तो ये सारा कुछ प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस सारे प्रोसेस को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये दो मेन कंपोनेंट से बना। ये जो हमारा हार्ट है ना वो दो मेन कंपोनेंट से बनता है। अब वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? ठीक है, इसमें एक तो हार्ट यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट नहीं होता। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो होता है जिसमें हार्ट पाया जाता है। तो इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक तो हमारे पास हार्ट पाया जाता है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब हार्ट का हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं कि आर्टरीज हो गई, हमारे पास वेन्स हो गए, वेंट्रिकुलर सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम, ये सब कुछ जो मिलाकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कह देते हैं। तो आगे हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि हार्ट क्या होता है। The heart act as a powerful muscular pump। एक्ट एज अ पावरफुल मस्कुलर पंप। मस्कुलर पंप क्या होता है? ऐसा पंप जो मसल की मदद लेकर जो है वो पंप करे। यानी पंप क्या करता है? ब्लड को पंप करता है किसकी हेल्प से? मसल की हेल्प से। ये क्या करता है? मसल की हेल्प से ये ब्लड को पंप करता है। तो व्हाइल द ब्लड वेसल्स एक्ट एज चैनल्स, ये कैसे एक्ट करते हैं? ये एक्ट एज अ चैनल करते हैं। कौन से चैनल? थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट्स। इनके लिए क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट्स करता है। ब्लड सर्कुलेट्स कहाँ करता है? हमारे पास पूरी बॉडी में, हमारा थ्रू आउट द इंटायर बॉडी ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। किसकी हेल्प से? ये जो चैनल्स हैं, कौन से चैनल? ब्लड वेसल्स की। ठीक है, ये हमारे इसको हम चैनल्स कहते हैं क्योंकि ये सबब बनते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का। इसके ज़रिए से जो है ना वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब ना हार्ट का जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है ना वो क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज मेंटेन कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यानी ये नहीं होता कि आज नहीं ब्लड हुआ सर्कुलेट तो कल हो जाएगा। ये एक लम्हे में नहीं हुआ, एक मिनट में नहीं हुआ, एक सेकंड में नहीं हुआ। तो ऐसी बात नहीं है। ये कंटिन्यूस जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी। तो ये मसलसल प्रोसेस होता है। अब ब्लड ब्लड में क्या होता है? ये ब्लड को मतलब अब हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि एक दफ़ा अगर ब्लड हमारे जिस्म में हो चुका है, मतलब वो अब हमारे जिस्म में ब्लड जो मौजूद है, जो आप यहाँ पे कहीं पे भी आप पिन मार लें या कुछ भी आप कट लगा लें तो वहाँ पे ब्लड निकलता है। इसका मतलब ये है कि ब्लड जो है वो हमारे पूरे जिस्म में है। इसको सर्कुलेट करना बार-बार ये क्यों ज़रूरी है? असल में जो हमारा ब्लड होता है ना उसके पास होती है ऑक्सीजन एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे दूसरे फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उसके अंदर होते हैं ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो है ना, ब्लड जो है वो हमारी मदद करता है इन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए। अब जैसे हमें कोई तकलीफ होती है, हमारे सर में दर्द होती है या हमें टांगे दर्द करती हैं, बाजू दर्द करते हैं, तो हम मेडिसिन लेते हैं। अब वो मेडिसिन जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है। अब वो कंपोनेंट्स ब्लड में जाते हैं, तो ब्लड में जब वो जाते हैं तो वो उस जगह पे जाकर काम करते हैं जहाँ पर इसकी हमें क्या है? ज़रूरत है। ठीक है? मतलब अगर हम मेडिसिन खा रहे हैं, हमने खा ली मेडिसिन सर दर्द की, तो अब हम कहते हैं भई हमने मेडिसिन खाई है, वो कैसे उसको मेडिसिन को पता चलता है भई हमने इधर सर पर जाकर इसको सही करना है। तो मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हार्ट जो जो मतलब एक सिग्नल होता है कि ये किस चीज़ का केमिकल्स है, ये किसको इन्हिबिट करेगा, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसमें? हमारे पास ग्लूकोज़ आ जाता है। ग्लूकोज़ आपको पता है एटीपी बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है। अमाइनो एसिड्स आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं टू द टिश्यूज़। अब क्या करता है कि ब्लड कैरीज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स को लेता है, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज़ हो गई, अमाइनो एसिड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स होगी, इसे टिश्यूज़ तक पहुँचाता है। एट द सेम टाइम
बिल्कुल इसी वक़्त क्या होता है, एट द सेम टाइम इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्या रिमूव करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यूज़। अब एक तरफ तो ये न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और दूसरी तरफ इन्हीं का ऑपोजिट, ऑक्सीजन का ऑपोजिट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स का ऑपोजिट क्या होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट, उनको वापस लेकर भी आ रहा होता है। यानी जो ब्लड वाप गया है ना, जो ब्लड जा रहा है बॉडी के पास, यानी समझ लें कि हमारे पास एक ब्लड था, एक ब्लड का सैंपल वो गुज़रा है हमारे पास हमारी टाँगों से गुज़र गया, ठीक है? फ़र्ज़ करें एग्ज़ाम्पल, अब वो वहाँ से गुज़र गया, अब वो क्या करता है कि वहाँ से मेटाबॉलिक वेस्ट क्या करता है, जब हमारा कोई मेटाबॉलिज़्म होता है, कुछ चीज़ें ब्रेक होती हैं, तो ऐसे कुछ प्रोसेस होता है, तो वो उस वेस्ट को अपने साथ वापस लाता है। अब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया तो अब वो क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो अब क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। इन दिस वे द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेंटेन्स प्रॉपर सेलुलर फंक्शन एंड इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इस तरह क्या करता है, हमारे सेलुलर फंक्शन को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है और हमारा बॉडी का बैलेंस करने में मदद करता है। ठीक है? अब वो किस तरीके से होता है? बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस से मुराद यहाँ पर ये है कि अगर मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड वापस नहीं लेकर आता, ठीक है? तो क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। क्योंकि जब मेटाबॉलिक वेस्ट वहां पर पड़ा हुआ है तो ब्लॉकेज हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म रुक जाता है तो बॉडी काम करना छोड़ देगी, बॉडी का बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो उस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, सर्क्यूलेट करने के लिए ब्लड को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत हेल्पफुल होता है। अब आपको समझ आ गई है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे जिस्म के लिए क्यों जरूरी होता है, ठीक है? और हार्ट के जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? हार्ट हो गया है एंड ब्लड वेसल्स हो गया है। आगे हम इसको डिटेल से देखते हैं कि हार्ट के अंदर क्या होता है। अब हमने, हमारे पास एक हार्ट है, अब हम उसे काटेंगे, दरमियान से काट दिया, अब हमारे पास उसका पार्ट आ जाएगा हाफ वाला, यानी उसको हम अंदर से खोल कर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो अब हम वो देखेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हार्ट, हार्ट को खोलने लगे हैं। अब हमने हार्ट को खोल लिया। दरअसल हार्ट होता क्या है? हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन से क्या मुराद है? जो मसल्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है? हार्ट के जो मसल्स हैं वो भी हमने देखे इस लेक्चर में। मसल्स की जो फिजियोलॉजी थी, ठीक है, उसमें हमने इसको डिटेल से देखा हुआ है कि जो हार्ट के मसल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, तो सब कुछ उसके अंदर है। उस लेक्चर को आप जाकर देखें, वो भी इस चैनल में अपलोड है। अब है, अब वो हार्ट इज होलो मस्कुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड, ठीक है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ब्लड को पंप करने के लिए। कहाँ से? थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है। अब हमने देखना भाई हार्ट होता क्या है? सर में होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सर में दिमाग होता है। लेकिन ना असल में बात पता क्या है, हमने ना समझा यही हुआ है कि हमारे सर में हार्ट है, क्योंकि हम ना पता क्या करते हैं कि दिल नहीं कर रहा, दिल को ये हो गया है, दिल को मोहब्बत हो गई तो दिल को ये हो गया है। तो ये जो काम है ना, ये सारे दिमाग के हैं। हमने ना असल में दिमाग को रिप्लेस करके वहां पर दिल रखा हुआ है। तो ज़रा, अब जो है मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ज़रा इस तरीके से सोचें कि जो काम है उसे ब्लड को सर्कुलेट करना है। बाकी सारा काम तो बेचारा दिमाग करता है, नाम जो है उसे मिल जाता है। चलें खैर छोड़ें। अच्छा, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? इट इज़ लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। व्हाट इज़ थोरैसिक कैविटी? थोरैसिक कैविटी क्या होती है कि हमारी जो रिब्स है ना, ये रिब्स है हमारी, इसको हम ना थोरैसिक कहते हैं, थोरैसिक कैविटी, क्योंकि इसके बैक में आपने देखा होगा थोरैसिक है, थोरैसिक के नीचे लंबर है, ठीक है? तो ये थोरैसिक है। रिब्स के जो है, अब आप रिब्स को हटा दें तो बिटवीन द टू लंग्स, हमारे इधर लंग्स हैं, लंग्स के दरमियान में हार्ट पाया जाता है। बिटवीन द टू लंग्स इन अ स्पेस कॉल्ड द मेडियास्टिनम, यानी कि जो हमारी लंग्स है ना उसके दरमियान एक खाली स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? उस स्पेस को हम कहते हैं मेडियास्टिनम। इट लाइज स्लाइटली टूवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, यानी कि ये क्या करता है कि ये हमारे यहाँ जो हार्ट है वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर टिल्ट होता है, चेस्ट के लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। अब हमने हार्ट के साइज की बात करनी है, तो द हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ अ क्लोज्ड फिस्ट। क्लोज्ड फिस्ट क्या होती है कि हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं ना, तो उस मुट्ठी को बंद कर उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड फिस्ट। तो इतना साइज होता है हमारे हार्ट का। अब हम हार्ट को देखेंगे, स्ट्रक्चर के, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले हम उसकी डायग्राम भी देख लेते हैं कि हार्ट की डायग्राम कैसी हो। ये है हार्ट की डायग्राम। हार्ट में ये जो हमारे पास है, ये रेड कलर का, ये है अयोर्टा। अयोर्टा का काम क्या होता है कि पूरे जिस्म में ब्लड की सप्लाई करने का काम जो होता है वो अयोर्टा का होता है।
उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो हार्ट है ना उसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। 1, 2, 3 और ये 4। 4 चैम्बर्स में हार्ट को डिवाइड किया गया है। अब इस 4 चैम्बर्स में ये जो हमारा इसको हम कहते हैं सुपीरियर वीना कैवा, इसको कहते हैं इंफीरियर वीना कैवा। ये जो सुपीरियर वीना कैवा है इसका काम होता है बॉडी से ब्लड को लेके आना हार्ट तक। कौन सी बॉडी से? अपर बॉडी से। अपर वाले हिस्से में हमारे पास हेड आ जाता है, हमारे पास चेस्ट आ जाती है, हमारे पास आर्म आ जाती हैं, तो ये यहाँ पर आता है। दूसरा इंफीरियर वीना कैवा, इसका काम है ब्लड को लेके आना फ्रॉम लोअर बॉडी से। लोअर बॉडी में हमारे पास हमारी एब्डोमेन आ जाती है, हमारे पास लेग्स आ जाती है, यहाँ से ये ब्लड को लेकर आता है कहाँ पर? हार्ट तक। अब जो है ना, अब जो इसको देखेंगे हमारे पास जो पल्मोनरी वेन्स हैं, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स हैं। ये जो वाली जो हमें रेड कलर की तरह दिखाई दे रही है। अब इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को हम एवी नोड भी कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? एवी नोड। ये दरअसल यहाँ पर हमारे पास होता है एवी नोड। ये आपको सर्कल के यहाँ पर हमारे पास एवी नोड होता है। और नीचे हमारे पास राइट एट्रियम है, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये है राइट एट्रियम। ये क्या है? ये राइट एट्रियम है, ये वाली राइट एट्रियम है। और नीचे जो इधर इस इधर ये दो आपको ये वोल्व सी नजर आ रही होंगी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्राइकुस्पिड वोल्व। और ये हमारी नीचे क्या है? नीचे राइट वेंट्रिकल है। इधर क्या है? इधर हमारे पास है लेफ्ट एट्रिया, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर हमारे पास है लेफ्ट एट्रिया। अयोर्टा, इधर भी अयोर्टा है। इस अयोर्टा का काम क्या होता है? लोअर बॉडी तक ब्लड को लेके जाना। इस अयोर्टा का क्या काम होता है? अपर बॉडी तक ब्लड को लेके जाना। अयोर्टा भी दो होते हैं, एक अपर बॉडी है, एक लोअर बॉडी है। इधर ना दरमियान में भी हमारे पास कुछ स्पेसिस हैं, ये जो येलो येलो कलर की नजर आ रही है ये स्पेसिस है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेप्टा। सेप्टा क्या करता है? ये सेप्टा, ये जो हमारा राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया से अलग करता है, इसी तरीके से राइट जो है वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करता है? अलग करता है। ये काम कौन करता है? सेप्टा करता है। सेप्टा का जो फंक्शन आगे डिटेल से देखते हैं। इसी तरीके से ये जो आपको येलो कलर की नजर आई ना इर्द गिर्द, ये सारी येलो कलर की है, ये हमारे पास है पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी फाइबर्स का काम क्या होता है? इसका काम होता है कंडक्शन को ज्यादा तेज करना, यानी ब्लड को ज्यादा तेजी से बॉडी तक लेके जाना। इसी तरीके से यहाँ पर मिटल वोल्व भी है। ये वोल्व जो है ना, ये इधर मिटल वोल्व भी है। ये मिटल वोल्व का क्या काम होता है? ये भी एक ढक्कन होते हैं मिटल वोल्व, जो हमारे ब्लड के फ्लो को वापस जो है अब वो एक दफा जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, तो ये जो वोल्व ये क्लोज हो जाती है ताकि ब्लड वापस ना जा सके। इसका ये काम होता है। ये आगे पल्मोनरी वेन है, इसका काम होता है कि ब्लड को यहाँ से लेना, लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको लेके जाना पल्मोनरी वेन का। तो ये पल्मोनरी वेन का ये काम होता है। जिसकी हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी भी है, इसका काम भी क्या होता है? इसका काम होता है कि ब्लड को लेके जाना कहाँ पर? लंग्स के पास। अयोर्टा का काम देख लिया। आर्टरीज का काम क्या होता है? ब्लड को लेके जाना अवे फ्रॉम द हार्ट से, ठीक है। हार्ट से दूर लेकर जाना, कहाँ पर लेके जाना भाई? बॉडी में लेके जाना, ठीक है। ये डायग्राम थी। अब हम इसकी थ्योरी को देखेंगे। स्ट्रक्चरली द हार्ट इज डिवाइडेड। हार्ट डिवाइडेड होता है 4 चैम्बर्स में। कौन सी चैम्बर्स हैं? द अपर 2 चैम्बर्स। एक तो होती है 2 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं? अपर चैम्बर्स। और उसमें एक होती है राइट एट्रियम और एक होती है लेफ्ट एट्रियम। इसी तरीके से दो हमारे पास होती हैं लोअर चैम्बर्स। इसको हम क्या कहते हैं? एक होती है हमारे पास राइट वेंट्रिकल्स और एक होती है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास क्या होता है? लोअर चैम्बर में हमारे पास ये होता है। तो एट्रिया का क्या काम होता है? द एट्रिया मेनली रिसीव ब्लड। ये ब्लड रिसीव करती है कहाँ से? वाइल, तो इसका काम क्या कहता है? ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को लेना। और वेंट्रिकल का क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना। कहाँ पे पंप करना? आउट ऑफ द हार्ट से। हार्ट से जो है वो ब्लड को पंप कर देना। ये काम किसका है? वेंट्रिकल्स का। एट्रिया का क्या काम है? रिसीव करना। एट्रिया कहाँ से रिसीव करते हैं? हमने पढ़ा था ना, सुपीरियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा जो बॉडी से ब्लड को लेके आती है, ये फिर एट्रिया को देती है। और एट्रिया का काम क्या हुआ? ब्लड को रिसीव करना। तो इसी तरीके से फिर वेंट्रिकल का काम क्या करना? अब उसको ब्लड को हार्ट से बाइंड करना। अब हम इसकी वॉल्स की बात करते हैं। तो द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थिकर होती है, मोटी होती है देन द वॉल्स ऑफ द एट्रिया। एट्रिया की वॉल जो है वो कम थिकर होती है और जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स है वो ज्यादा थिकर होती हैं। अब इसमें क्या वजह है? ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वेंट्रिकल्स नीड टू जनरेट
क्या जनरेट करना है? ग्रेटर फोर्स टू पंप ब्लड इधर टू द लंग्स और टू द इंटायर बॉडी। क्योंकि वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना। कहाँ पंप करना? लंग्स में पंप करना और बॉडी में भी पंप करना। किसका काम होता है? वेंट्रिकल का काम होता है। अब इसने जो कि ब्लड को पंप करना होता है और पंप करने के लिए फोर्स चाहिए होती है ज्यादा। ज्यादा फोर्स के लिए मोटी चीज इस्तेमाल होगी क्योंकि इसकी वॉल्स मोटी होती हैं। तो वो चीज हम इधर इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो, वॉल्स जो है वो फट ना जाए ज्यादा प्रेशर लगने से। तो इसलिए जो इसकी वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की, वो क्या होती हैं? वो जरा थिकर होती हैं। द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन The force of contraction of the heart depends upon the strength and thickness of the cardiac muscle fibers present in the ventricles। अच्छा, तो द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? डिपेंड करती है, डिपेंड किस पर करती है? स्ट्रेंथ पर। एंड थिकनेस, किसकी थिकनेस? ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर की थिकनेस पर जो प्रेजेंट होती है वेंट्रिकुलर वॉल्स में। यानी ब्लड जो हमारा हार्ट है वो इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है थिकनेस पर वेंट्रिकुलर वॉल्स, क्योंकि अगर वेंट्रिकुलर वॉल्स जो है वो कम थिक है तो फिर जो हार्ट है वो भी कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ज्यादा फोर्स से लगाता है, तो हमारी जो वॉल्स हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी के से ये थिकनेस पर डिपेंड करता है। अब हमने ना हार्ट की राइट साइड डिस्कस करनी है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट को डिस्कस करना है। राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या है? The right side of the heart is responsible for receiving deoxygenated blood from the body and sending it to the lungs for oxygenation। ठीक है, ये काम होता है राइट साइड का। हम ना इसको ब्लड को रिसीव करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है कौन सी? राइट साइड। हम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। कहाँ से रिसीव करना? फिर वही बात होगी, सुपीरियर वीना कैवा से एंड इंफीरियर वीना कैवा से। अब सुपीरियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा, जो अपर से लेता है वो सुपीरियर है, जो लोअर बॉडी से लेता है वो इंफीरियर है। तो ये वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये उसको लेके आता है बॉडी। ये इसको क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ले आता है। अब उसका काम है कि इसको लंग्स तक पहुंचाना, किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी ऑक्सीजन ऐड। ऑक्सीजनेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। अब एडिशन क्या होनी? ब्लड पर ऑक्सीजन की एडिशन होनी है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? ऑक्सीजनेशन कह देते हैं। लंग्स के बाद ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वही ब्रीथ वाला अमल है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन आती है, तो वही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स होगी। अब क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स। कितनी चैम्बर्स पर? दो चैम्बर्स पर। एक हो गई राइट एट्रियम और एक हो गई राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब जो हमारे पास हार्ट की जो राइट साइड है ना, एक तो राइट एट्रियम है उस पर और एक है राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम का क्या काम होता है ये हम देखेंगे। राइट एट्रियम का, द राइट एट्रियम is thin walled chamber and works under low pressure because it only receives bloods and does not pump it to distant organs। अब ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा राइट एट्रियम है इसकी वॉल क्या होती है? थिन होती है। ठीक है, इसकी वॉल क्या होती है? थिन होती है। और ये वर्क करता है, काम करता है अंडर लो प्रेशर में। क्यों थिन होती है? क्योंकि ये लो प्रेशर के नीचे काम करते हैं, इसकी वॉल क्या होती है? थिन होती है। बिकॉज इट ओनली रिसीव ब्लड एंड डज नॉट पंप इट टू डिस्टेंट ऑर्गन। इसका काम सिर्फ ब्लड को रिसीव करना होता है, पंप करना इसका काम नहीं है। इसलिए जो है इसकी वॉल्स क्या होती हैं? थिन होती हैं। अब क्या, इट कंटेन्स टू टू वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर कंटेन होता है, कंसिस्ट होता है। अब वो कौन से स्ट्रक्चर है? एक का नाम है द सिनो एट्रियल नोड, जिसे हम एसए नोड भी कहते हैं। कौन से नोड? द सिनो एट्रियल नोड एंड द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दो, इसको हम एसए नोड और एवी नोड भी कहते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट्स हैं किसके अंदर? राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब द एसए नोड इज नोन एज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसको क्या कहते हैं? एसए नोड को, ये एक नेचुरल पेस मेकर है हार्ट का। पेस मेकर क्या करता है? जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है। क्यों इसे पेस मेकर कहा गया? बिकॉज इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दैट इनिशिएट ईच हार्ट बीट। तो ये है वो चीज जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो बीट करना स्टार्ट करता है। तो द ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं बिकॉज इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दैट इनिशिएट ईच हार्ट बीट।
ये था एसए नोड। एवी नोड क्या होता है? द एवी नोड रिसीव्स दीज impulses एंड कंडक्ट देम टूवर्ड द वेंट्रिकल्स। अब एवी नोड क्या करता है? इन impulses को रिसीव करता है, जो impulse आई है एवी नोड उसको रिसीव कर देता है, कंडक्ट कर देता है, फैला देता है, इसको भेज देता है कहाँ पर? वेंट्रिकल्स के पास। अब जो हमारा राइट एट्रियम होता है ये रिसीव करता है वीनस। वीनस क्या होता है? हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीनस भी कहते हैं। तो जो हमारा राइट एट्रियम है वो रिसीव करता है वीनस यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू टू लार्ज वेन्स। दो लार्ज वेन से हमारा जो एट्रिया है राइट एट्रियम वो ब्लड को रिसीव करता है। अब ये आप खुद बताएंगे वो लार्ज वेन कौन सी है? वो लार्ज वेन है सुपीरियर वीना केवा। ठीक है, ये क्या करता है? ये ब्लड को रिटर्न करता है फ्रॉम द हेड, नेक एंड अपर लिम्स। अपर लिम्स क्या होता है? आर्म्स को अपर लिम्स भी कहते हैं। अब इंफीरियर वीना केवा क्या करता है? ये ब्लड को रिटर्न करता है, कहाँ से भेजता है? लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी कौन से होते हैं? इंक्लूडेड एब्डोमेन हो जाता है, लोअर लिम्स हो जाती हैं। लोअर लिम्स किससे कहते हैं? लेग्स को कहते हैं। आफ्टर रिसीविंग ब्लड द राइट एट्रियम पासिस। राइट एट्रियम अब क्या करते हैं? पासिस कर देता है कहां पर? राइट वेंट्रिकल में। अब इसको राइट वेंट्रिकल में पास कर देगा थ्रू द ट्राइकुस्पिड वॉल्व। ये था काम किसका? राइट एट्रिया का। राइट एट्रिया ने जो अपना काम था वो किया, उससे अपना ब्लड रिसीव किया, जहां जहां से लेना था सारा ब्लड को रिसीव कर लिया। अब जो राइट वेंट्रिकल है ना वो ये होती है कि द राइट वेंट्रिकल हैज अ थिकर वॉल देन द राइट एट्रियम। इसके पास थिकर वॉल होती हैं। किसकी निस्बत? राइट एट्रियम के पास जो है वो कम थिक होती है, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल के पास उसके पास ज्यादा थिकर वॉल होती है। क्यों? बिकॉज इट पंप्स ब्लड। पंप्स करता है ब्लड को टू द लंग्स, लंग्स की तरफ, इसलिए हाउ इट वॉल इज थिनर। इसलिए इसका क्या होती है कि इसकी जो है ना इसलिए इसकी थिक होती है क्योंकि इसने ब्लड को पंप करना होता है। हाउ एवर इट्स वॉल इज थिनर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज इट ओनली पंप्स ब्लड टू नियर बाय लंग्स नॉट द होल बॉडी। तो इसकी जो वॉल्स है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल की निस्बत थिनर होती हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होती है? थिनर होती है, इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल की ज्यादा थिक होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है ना इसने सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है लंग्स तक। सिर्फ जो उसके बाद लंग्स कहाँ होते हैं? बिल्कुल हार्ट के, हार्ट जो है ना उसके बिल्कुल साथ ही लंग्स होते हैं। लंग्स के दरमियान में तो हार्ट होता है ना, तो इसने ब्लड को पंप करना होता है सिर्फ लंग्स तक नियर बाय। तो जितना उसने करीब करना है उतना ज्यादा इससे जो है आसानी होगी, उतना कम क्या होगा? प्रेशर लगेगा। अब जो है ना दूसरा जो हमारे पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका काम होता है होल बॉडी यानी पूरी बॉडी तक इसने ब्लड को क्या करना होता है? पंप करना होता है, इसलिए इसकी वॉल्स होती हैं थिक होती हैं। अब क्या है कि Venous blood enters the right ventricle from the right atrium through the tricuspid valve। यहाँ क्या कहा गया है कि जो विनस ब्लड है ना वो एंटर होता है राइट वेंट्रिकल में। विनस ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड। अब वो राइट वेंट्रिकल में जब एंटर होता है ना, कहाँ से एंटर होता है? फ्रॉम द राइट एट्रियम से थ्रू द ट्राइकुस्पिड वॉल्व। किसके जरिए से? ट्राइकुस्पिड वॉल्व। ट्राइकुस्पिड वॉल्व का एक ढक्कनुमा स्ट्रक्चर होता है जहां से गुजरकर ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल है ना वो पल्मोनरी आर्टरीज जो है ना वहां से क्या निकलती है? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो क्या करती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है टू द लंग्स, उसको लंग्स की तरफ भेज देती है। तो इन द लंग्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड हो जाती है एंड ऑक्सीजन इज एडेड टू द ब्लड। लंग्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई और ऑक्सीजन जो है वो एडेड कर दी जाती है ब्लड में। यहाँ पर जो है हमारा खत्म हो जाता है काम राइट वेंट्रिकल का। आगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आ जाती है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट गैप। अब द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है? ये लंग्स से रिसीव करती है, क्योंकि लंग्स में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होता है, तो वहां से इसने रिसीव करना है, लेफ्ट साइड ने ब्लड रिसीव करना है एंड पंप्स, इसको पंप्स कर देती है इंटायर बॉडी, पूरी बॉडी तक। इट कंसिस्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये किस पर कंसिस्ट होती है? ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पर कंसिस्ट होती है। अब इसमें लेफ्ट एट्रियम का काम क्या होता है? द लेफ्ट एट्रियम इज आल्सो थिन वॉल्ड। इसकी भी वॉल क्या होती है? थिन होती है एंड प्रेशर क्या होता है? लो होता है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है कहाँ से? लंग्स से थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। किसकी मदद से? पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स एक ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टर इसे कह लें, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये ब्लड को रिसीव कर रहा है लंग्स से, और इसी तरह लंग्स कहाँ है? बिल्कुल करीब है ना हार्ट के, तो इसीलिए क्या करता है? कम
जो है इसमें प्रेशर लगता है और वॉल भी थिन होती है क्योंकि नज़दीक ही है, इसलिए प्रेशर भी है वो लो लगता है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन इन द बॉडी, ये एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है बॉडी में, बिकॉज़ यूजुअली आर्टरीज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। ठीक है? एक ये बॉडी में एक्सेप्शन है क्योंकि जो हमारी होती है ना आर्टरीज़, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो ये जो है थोड़ा-सा डिफरेंस है हमारी बॉडी में। बाकी जो है ना, बाकी आप देखें तो वेन्स दरअसल करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हाउएवर इन पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही है। अब क्या करता है कि ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम पासिस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द मिट्रल वोल्व। मिट्रल वोल्व क्या है, जैसे हमारे हमने पीछे पता है ट्राइकुस्पिड वोल्व, यहाँ पर भी वो काम जो है वो मिट्रल वोल्व कर रही है। यहाँ पर जो है ना वोल्व, उसका नाम है मिट्रल वोल्व, विच इज आल्सो कॉल्ड, इसे हम बाइकुस्पिड वोल्व भी कहते हैं। वहाँ पर ट्राइकुस्पिड वोल्व था, यहाँ पर बाइकुस्पिड वोल्व है, बिकॉज इट हैज टू कस्प्स। इसे बाइकुस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास टू कस्प्स होते हैं। अब हमारा जो है ना लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया, इसको ब्लड को पास कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, इसका काम था बस रिसीव करना। अब इसने रिसीव कर लिया। असल जो काम है ना वो है लेफ्ट वेंट्रिकल का। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम का काम क्या था, बस रिसीव करना था, वो उसने कर लिया। अब उसने लेफ्ट वेंट्रिकल को पास कर देना है। अब जो असल काम शुरू होना है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल का होना है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना है बॉडी तक। यहाँ पर ये प्रोसेस जो है ना ब्लड की सर्कुलेशन का खत्म होगा। अब है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या, द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकेस्ट वॉल अमंग ऑल फोर चैम्बर्स। हमारे पास हार्ट में कितनी चैम्बर्स होती हैं, फोर। अब इन फोर चैम्बर्स में अगर देखा जाए ना तो सबसे जो थिकेस्ट वॉल है वो किसकी है, वो है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों, क्योंकि इसने ब्लड को पंप करना होता है पूरी बॉडी में, इसको चाहिए था हाई फोर्स, और हाई फोर्स अगर हमें चाहिए तो हमें वॉल्स को भी क्या करना होगा, थिक करना होगा, इसीलिए इसकी वॉल है वो सबसे ज्यादा थिक होती है। दिस इज बिकॉज इट मस्ट पंप ब्लड, इसी वजह से ये ब्लड को पंप करती है विद हाई फोर्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बहुत ज्यादा हाई फोर्स के साथ ये बॉडी में ब्लड को पंप करती है थ्रू द सिस्टेमिक आयोर्टा। किसकी मदद से, सिस्टेमिक आयोर्टा में। सिस्टेमिक आयोर्टा की मदद से क्या करती है, ब्लड को पंप कर देती है होल बॉडी में। द स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स हेल्प जनरेट हाई प्रेशर नेसेसरी फॉर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब जो मस्कुलर वॉल्स है ना इसकी, इसकी मस्कुलर वॉल ही मदद करती हैं, हेल्प करती हैं किस में, जनरेट, क्या जनरेट करने में, हाई प्रेशर जनरेट करने में, जो कि ज़रूरी होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए। जितना ब्लड, जितना जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए प्रेशर चाहिए होता है ना, उतना ये जनरेट कर देती है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ब्लड की सर्कुलेशन थी जो हमने सारी देखी फोर चैम्बर्स में, वो किस तरीके से ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो ये सारा कुछ उसके बारे में था। अब हमारा सेप्टा ऑफ द हार्ट क्या होता है, पहले इसको हम डायग्राम के जरिए देखते हैं और फिर इसकी थ्योरी को देखेंगे कि व्हाट इज सेप्टा ऑफ द हार्ट, और ये सेप्टा होता क्या है ये देखेंगे हम। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सेप्टा। ठीक है, सेप्टा की डायग्राम है। अब सेप्टा क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना बिल्कुल ये दरमियान में, ठीक है, यहाँ पर दरमियान में ये जो स्पेस है ना, जो क्या कर रही है, स्पेस क्या कर रही है, ये राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से क्या कर रही है, अलग कर रही है। इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग कर रही है। तो ये जो दरमियान में है ना बिल्कुल, इसी के जो चारों पोर्शन को अलग कर रही है, उससे हम कहते हैं सेप्टा। ये क्या काम करती है, इन चारों को आपस में मिलने नहीं देती, इनको अलग रखती है। अलग रखने का क्या फायदा, हमें मिल जाए तो क्या मसला होगा। अलग रखने का ये फायदा होता है कि अगर ये अलग रहेंगी तो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स नहीं होगा। अगर वो मिक्स हो जाता है तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए ये इसका जो मेन फंक्शन तो यही होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होने से बचाना। ठीक है, यहाँ पर होती है ये सेप्टा। अब इसको थ्योरी देख लेते हैं इसकी। अब द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय पार्टीशंस कॉल्ड सेप्टा। जो चैम्बर होती है हार्ट की वो सेपरेट होती है किसकी मदद से, सेप्टा की मदद से। द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, जो एट्रिया को अलग करती है उस सेप्टम का नाम होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, विच प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरीके जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं किसकी मदद से, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से।
ठीक है दोनों सेप्टा ही लेकिन उनका नाम अलग है इसका, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स को अलग करती है, इसको हम इंटरवेंट्रिकल सेप्टम करते हैं, और जो ऊपर वाली है वो आर्टरिया को अलग करती है, इसलिए हम उसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। अब है द अपर पार्ट ऑफ दिस सेप्टम इज मेम्ब्रेनियस इन स्ट्रक्चर, इसका जो अपर पार्ट है वो मेम्ब्रेनियस होता है इन स्ट्रक्चर में, वाइल लोअर पार्ट इज मस्कुलर, और जो लोअर पार्ट है वो मस्कुलर होता है। दिस सेपरेशन इंश्योर एफिशिएंट सर्कुलेशन विदाउट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ये जो सेपरेशन है ना सेप्टा जो करता है, ये इस बात को इंश्योर कर देती है, पक्का कर देती है कि एफिशिएंट जो है सर्कुलेशन हो ब्लड की विदाउट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के मिक्स होने के बगैर जो सर्कुलेशन करने में मदद देता है क्या, सेप्टा, सेप्टा मदद देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। अब लेयर ऑफ द हार्ट वॉल देखेंगे कि हमारे पास हार्ट वॉल की कौन कौन सी लेयर्स हैं, उनका काम क्या है, वो क्या क्या करती हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। अब है द वॉल ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की वॉल है वो कंसिस्ट होती है थ्री डिस्टिंक्ट लेयर, तीन लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। अब कौन कौन सी लेयर होती हैं? द आउटर पेरिकार्डियम, जो आउटर लेयर उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। जो मिडल है उसे क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। जो इनर है उसे क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। ईच लेयर है द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जितनी भी जो लेयर्स है ना इनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, अलग अलग इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। तो अब हम इनकी डिटेल देखेंगे। सबसे पहली जो आउटर लेयर है हम उसे देखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है? पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, ये हार्ट की आउटर कवरिंग है, इसने हार्ट को कवर किया हुआ है। इट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन करती है, सपोर्ट देती है हार्ट को। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन लेयर्स। अब ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये फर्दर टू लेयर्स पर कंसिस्ट होती है। ठीक है, कौन सी टू लेयर? द आउटर है उसे क्या कहते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम, एंड द इनर को क्या कहते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। ये दो हैं। अब बिटवीन द टू लेयर्स, इन दो लेयर्स के दरमियान क्या होता है? इधर स्पेस, एक स्पेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी विच कंटेन अ थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड, जो कि बिल्कुल पतली सी जो है ना उनके अंदर लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है किसकी? फ्लूइड की। ये फ्लूइड क्या करता है, क्यों होती है? दिस फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी जो है ना फ्रिक्शन क्या करती है? फ्रिक्शन रुकावट पैदा करती है। तो ये फ्लूइड क्या करता है? उसको रिड्यूस कर देता है, एंड अलाउज स्मूथ मूवमेंट ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? जब फ्रिक्शन जो है वो कम होती है, ठीक है, तो उससे क्या होती है? स्मूथ मूवमेंट होती है, हार्ट की स्मूथ मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। तो अब द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड, जो इसके अंदर फ्लूइड है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 25 to 35 ml, ये उसका टोटल वॉल्यूम है उस फ्लूइड का। अब हमारे पास क्या आएगी? पेराइटल पेरिकार्डियम। मतलब हमने देखा कि पेरिकार्डियम है, उसकी टू लेयर्स हैं। ठीक है, अब उसमें से हम उसकी जो पहली लेयर है ना पेराइटल पेरिकार्डियम, उसे देखेंगे। अब है पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम क्या है? फॉर्म्स अ स्ट्रोंग प्रोटेक्टिव सैक। सैक क्या होती है? बॉडी को हम क्या कहते हैं? सैक। तोड़ा हो जाए उसे हम क्या कहते थे? सैक। तो ये एक स्ट्रोंग प्रोटेक्टिव सैक बनाती है, कहाँ कहाँ पे बनाती है? अराउंड द हार्ट, हार्ट के इर्द गिर्द, एंड हेल्प्स एंश्योर इट विद इन द मेडियास्टिनम। इसको क्या करती है? एंकोर इट विद इन द मेडियास्टिनम। मेडियास्टिनम क्या है? ये हमने पीछे बताया, जो लंग्स के दरमियान में स्पेस होती है जहाँ पे हार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेडियास्टिनम। तो मेडियास्टिनम में क्या करता है? इसको सपोर्ट करता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है, मतलब हार्ट को वहां पर जो रखे रखना, वहां पे इसको स्टेबल रखने का काम क्या करते कौन करता है? पेराइटल पेरिकार्डियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स। अब सबसे पहले जो हमने देखा था वो पेरिकार्डियम लेयर थी। पेरिकार्डियम के आगे दो फर्दर लेयर थी, उसमें से हम अभी देख रहे हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। अब पेराइटल पेरिकार्डियम की भी आगे दो लेयर्स हैं। कौन कौन सी है? एक है फिब्रस लेयर एंड एन इनर सीरस लेयर। अब इसको बारी बारी देखते हैं। द फिब्रस लेयर क्या होती है? इज मेड ऑफ थिक कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, थिक। इट इज अटैच टू द डायाफ्राम, ये डायाफ्राम के साथ अटैच होती है बिलो, एंड इज कंटिन्यू विद द ट्यूनिका एडवेंटिडा ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स। जो हमारे पास लार्ज ब्लड वेसल्स होती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिडा। इससे के इधर से वो क्या करती है? निकलती है, कि जो हमारे पास फिब्रस है, फिब्रस लेयर यहाँ से निकलती है, यहाँ से एंटरिंग होती है एंड लिविंग द हार्ट, और हार्ट में जाकर खत्म हो जाती है। बिकॉज ऑफ इट्स फिब्रस नेचर, इसकी फिब्रस नेचर की वजह से ये क्या करती है? इट प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ओवर स्ट्रेचिंग क्या होती है? कि ये ब्लड को ओवर स्ट्रेच होने से बचाती है। अगर ओवर स्ट्रेच हो जाएगा तो क्या होगा?
हार्ट तो फट जाएगा, जैसे एक बलून है, अगर बलून में पानी बहुत ज़्यादा भर दिया जाए तो वो क्या करता है, वो फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि उसके पास फिब्रिलस लेयर नहीं होती, हार्ट के पास फिब्रिलस लेयर होती है। अगर कभी ब्लड का वॉल्यूम हार्ट में ज़्यादा हो जाता है तो इससे ये नहीं होगा हार्ट फट जाएगा। तो ये इसको वॉल्यूम ज़्यादा भी हो जाएगा ना, तो इसको ओवर स्ट्रेचिंग से बचाने के लिए फिब्रिलस लेयर यहाँ पर मौजूद है। अब इसी तरीके से द सीरस लेयर क्या होती है? मेड ऑफ होती है मेसोथेलियम एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये मेसोथेलियम सेल से बनी होती है और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से भी बनी होती है। द मेसोथेलियल सेल्स सीक्रेट फ्लूइड। मेसोथेलियल सेल क्या करते हैं? एक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं दैट लाइन्स द पेरिकार्डियल स्पेस। जो क्या करता है? वो पेरिकार्डियल स्पेस को लाइन्स करता है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास क्या था? पेरी पेराइटल पेरिकार्डियम। अब हम देख रहे हैं विसरल पेरिकार्डियम, जिसे हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। द विसरल पेरिकार्डियम लाइन्स द आउटर सरफेस ऑफ मायोकार्डियम। इट इज मेड ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड द एपिकार्डियम। हम विसरल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी कहते हैं और ये किससे बनी होती है? फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बनी होती है। आगे हम देखेंगे मायोकार्डियम, जो अब हम देखने वाले हैं मायोकार्डियम कि मायोकार्डियम क्या होता है। द मायोकार्डियम इज द मिडल एंड थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये थिकेस्ट वॉल्स होती है। तो ये क्या करती है? इट फॉर्म्स द बल्क। ये बल्क बनाती है, किसका बल्क बनाती है? ऑफ इट फॉर्म द बल्क ऑफ द हार्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पंपिंग एक्शन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इसके पंपिंग एक्शन के लिए मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये कैसे बनी होती है? इट इज कंपोज ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल। ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, वो वाले स्पेशल कार्डियक मसल फाइबर से। तो ये स्पेशल कार्डियक मसल फाइबर से मुश्तमिल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्ड कार्डियक मायोसाइट्स। उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? कार्डियक मायोसाइट्स। दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, ये जो होते हैं ना मसल्स, वो इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी क्या होते हैं? जो अपना काम खुद ब खुद करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली खुद ब खुद विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, यानी हमारे कंट्रोल के बगैर ही हो जाते हैं। अब द मायोकार्डियम क्या होता है? मायोकार्डियम कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। अब आगे जो मायोकार्डियम है वो भी तीन टाइप के मसल फाइबर पर मुश्तमिल होती है। अब वो कौन से मसल है? एक है कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर, एक है पेसमेकर फाइबर्स, एक है कंडक्टिव फाइबर। तो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स कौन से होते हैं? दीज फाइबर्स आर स्ट्रिएटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूबनुमा होते हैं। रिजेंबल स्केलेटल मसल फाइबर। ये स्केलेटल मसल फाइबर से मिलते जुलते होते हैं। ईच फाइबर इज सराउंडेड बाय सार्कोलीमा एंड कंटेन्स अ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। अब जो इसका ये वाला मसल है ना, ये एक तो ये सार्कोलीमा पर मुश्तमिल होता है ये वाला फाइबर, और दूसरा इसके पास न्यूक्लियस होता है कहाँ पर? सेंटर पर। अब द सार्कोप्लाज्म contain myofibrils and the sarcomere includes contractile proteins such as actin, myosin, troponin and tropomyosin। ठीक है, अब ये था कि वो सार्कोलीमा पर कौन होता है? मुश्तमिल होता है, और साथ में क्या किस पर मुश्तमिल होता है? न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। अब जो सार्कोप्लाज्म है ना, अब उस सार्कोप्लाज्म में उसका एक सार्कोप्लाज्म भी होता है, और सार्कोप्लाज्म में क्या होता है? मायोफिब्रिल्स होते हैं, सार्कोमेर होते हैं, और ठीक है, और सार्कोमेर में क्या होता है? सार्कोमेर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? एग्जाम्पल दे तो सच एज एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। आगे आ जाता है द कार्डियक मसल फाइबर आर ब्रांच्ड। अब ये जो कार्डियक मसल फाइबर है वो क्या होती है? ब्रांच्ड होती है, यानी एक मसल है उससे एक और दो ब्रांचें निकल रही हैं, इसी के जो ब्रांच्ड है। ये हमने देखा हुआ है, जो हमारे पास मसल फिजियोलॉजी है ना, उसमें इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसको पूरे लेक्चर को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी मसल्स क्या होते हैं, मसल फाइबर कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। तो ये क्या होता है? बिल्कुल ब्रांच होता है, अनलाइक स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल जैसा नहीं होता। स्केलेटल मसल तो स्ट्रेट होता है, उस पर कोई ब्रांच नहीं निकल रही होती, लेकिन यहाँ पर ब्रांच निकल रही होती है। ठीक है, ये स्केलेटल मसल फाइबर की तरह नहीं होता। इसके पास क्या होती है? इंटरकलेटेड डिस्क्स है। ये भी मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आप बताते हैं कि इंटरकलेटेड डिस्क क्या होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरकलेटेड डिस्क और स्ट्रॉन्ग डबल मेम्ब्रेन जंक्शंस। एक डबल मेम्ब्रेन जंक्शन होती है, कहाँ पर होती है? बिटवीन एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर्स। दे हेल्प बाइंड द सेल्स टुगेदर एंड अलाउ कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एज ए सिंगल यूनिट। अब ये क्या करता है कि हमारे पास जो भी होता है ना, एक सेल होता है, मतलब जो कार्डियक मसल फाइबर है ना, वो मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बना होता है। अब उन सेल्स को आपस में जोड़े रखने का काम क्या करते हैं? इंटरकलेटेड डिस्क करती है। ठीक है, कि बिल्कुल सेल को आपस में जोड़ती भी है, और एक को जो एक का मटेरियल दूसरे मटेरियल से अलग भी रखने का काम करती है, एज अ सेल मेम्ब्रेन काम करती है। आगे हमें देखना है कि सिनकाइटियम क्या होता है। ऑल्दो कार्डियक सेल्स आर सेपरेट, जैसे कि कार्डियक सेल तो सेपरेट होते हैं आपस में, लेकिन दे फंक्शन एज अ फिजियोलॉजिकल सिनकाइटियम। सिनकाइटियम जो वर्ड होता है, इसका मतलब है कि मुख्तलिफ सेल्स का मिलकर एक ही काम करना, उसे हम क्या कहते हैं? सिनकाइटियम। तो ये फिजियोलॉजिकल तौर पर क्या होते हैं? सिनकाइटियम होते हैं, बिकॉज गैप जंक्शन अलाउ रैपिड पैसेज ऑफ आइंस। इनके दरमियान एक गैप जंक्शन होता है जो बहुत डिफ्यूजन ऑफ आइंस करता है बहुत जल्दी से। अब देर आर टू सिनकाइटिया
हमारे पास दो किस्म के सिनकाइटिया होते हैं। एक होते हैं एट्रियल सिनकाइटियम और एक होता है वेंट्रिकुलर सिनकाइटियम। दीज आर सेपरेटेड बाय द एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइब्रस रिंग। ये इससे अलग होते हैं। एट्रियो मतलब आर्टिया, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल फिब्रस रिंग। अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर क्या है कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को आपस में अलग करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर फिब्रस रिंग। तो ये दो किस्म के होते हैं, एट्रिया एट्रियल सिनकाइटियम एंड वेंट्रिकुलर सिनकाइटियम। अब आता है कि पेस मेकर, सम कार्डियक फाइबर्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर फाइबर क्या होती है कि कुछ कार्डियक फाइबर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया होता है। मॉडिफाई करके क्या करते हैं, वो पेस मेकर बना देते हैं। दीज फाइबर्स हैव लेस स्ट्रिएशन। ये इतने ज़्यादा स्ट्रिएट नहीं होते जैसे हमारे पास होते हैं ना स्केलेटल मसल, वैसे नहीं होते। अब द एसए नोड एक्ट एज अ पेस मेकर। एसए नोड कैसे एक्ट करता है, वो एज अ पेस मेकर एक्ट करता है एंड जनरेट इम्पल्सिस। वो इम्पल्स को जनरेट करता है किसके लिए, हार्ट बीट के लिए। ठीक है, पेसमेकर पहले भी, ये पेसमेकर ये होता है कि जो हमारे पास सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, पेसमेकर। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, इम्पल्सेस हो, तो जो ये प्रोड्यूस करता है इसको हम क्या कहते हैं, पेसमेकर। तो ऐसे नोड भी एक्ट था पेसमेकर करता है क्योंकि वो इम्पल्सेस को जनरेट करता है किसके लिए, हार्ट बीट के लिए। अब कंडक्टिंग फाइबर्स क्या होती है, द कंडक्टिंग सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर। ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर से बना होता है। दैट ट्रांसमिट इम्पल्स, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम एस एन ए टू द, फ्रॉम एस एन नोड टू द वेंट्रिकल्स। एंडोकार्डियम क्या होता है, द एंडोकार्डियम इज द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल। इट इज अ थिन, ये थिन होती है, स्मूथ होती है और ग्लिस्टनिंग मेम्ब्रेन होती है, फॉर्म्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल। जो किससे बनती है, सिंगल लेयर से बनती है। किसकी सिंगल लेयर से, एंडोथेलियल सेल की सिंगल लेयर से बनती है ये। अच्छा, ये ग्लिस्टनिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, ऐसी जो मेम्ब्रेन चमकदार होती है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लिस्टनिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। द हार्ट चैम्बर्स, ठीक है, इट लाइंस, ये कवर करती है, लाइंस करती है द इनर सरफेस ऑफ द हार्ट चैम्बर्स एंड कंटिन्यूस एज द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या करती है, ये इनर सरफेस ऑफ हार्ट चैम्बर्स को कवर करती है और ये कंटिन्यूस जो जाती है वो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स से भी जाती है। वाल्व्स ऑफ द हार्ट क्या होते हैं, वाल्व्स ऑफ द हार्ट, देयर आर 4 वाल्व्स इन द हार्ट। ठीक है, हार्ट पर कितने वाल्व होते हैं, 4 इन हार्ट, दैट इंश्योर वन वे फ्लो ऑफ ब्लड। जो हार्ट का वन वे फ्लो ब्लड को जो है वो श्योर करते हैं। अब हमने हार्ट की लेयर्स की डायग्राम भी देखनी है, वो देखते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास हार्ट है और ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया किसका, हार्ट का। हमने उसकी वॉल को उतारा, उससे वॉल को उतार कर इसको माइक्रोस्कोप के जरिए जब जूम किया तो हमारे पास क्या नजर आया उसकी वॉल्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास नजर आई हमें फिब्रस कार्डियम, फिब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ये जो है हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है। कैविटी क्या होती है, जो दरमियान में खाली स्पेस होती है ना, उसे कहते हैं कैविटी। तो ये हमारे पास क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी है। और उसी तरीके से हार्ट की जो ये वाले ना, इसको एक होती है एंडोकार्डियम, जो सबसे अंदर वाली होती है, इनर मोस्ट लेयर को क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम। और ये है मायोकार्डियम, जो ये सेंटर वाली है, ये वाली जो सेंटर वाली वॉल है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। और ये जो एपिकार्डियम है, ये मायोकार्डियम होगी। एपिकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम का ही एक पार्ट है एपिकार्डियम। अब हम देखेंगे कि वैसे वॉल्व्स ऑफ द हार्ट क्या होती है। तो वॉल्व्स ऑफ द हार्ट में देयर आर 4 वॉल्व्स इन द हार्ट। हार्ट में 4 वॉल्व्स होती हैं दैट इंश्योर वन वे फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड की फ्लो को वन वे के लिए श्योर करती है कि जो ब्लड है वो वन वे में जाएगा। किसकी वजह से होता है, वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। तो अब हम उसकी वॉल्व को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होती है, द लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व इज कॉल्ड द माइट्रल और बाइकुस्पिड वॉल्व एंड हैज 2 कस्प्स। इनके पास कितने कस्प्स होते हैं, 2 कस्प्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, हम इसको कलेक्टिवली क्या होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। लेकिन ये आगे इसके दो तरह, ये कलेक्टिवली अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो एक होती है मिट्रल, जिसको हम बाइकुस्पिड भी कहते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, इसको हम क्या कहेंगे, मिट्रल, और बाइकुस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, इसके पास 2 कस्प होते हैं। इसी तरीके से जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकुस्पिड वॉल्व। ट्राइकुस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास 3 कस्प होते हैं, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, ट्राइकुस्पिड वॉल्व। अब द कस्प्स आर अटैच टू पेपिलरी मसल्स। ये जो कस्प्स हैं ये किससे अटैच होते हैं, पेपिलरी मसल से अटैच करते हैं, बाय बाय कोराडी टेंडिनाई। किसकी मदद से, बाय कोरोडाई टेंडिनाई की मदद से ये जो है वो जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं किसके साथ, कस्प के साथ। अब पेपिलरी मसल क्या करते हैं, पेपिलरी मसल प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बैक फ्लो से जाती है, यानी एक दफा अगर ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया है, अब अगर वो जो वॉल्व्स हैं वो क्लोज नहीं होंगी, उनका काम होता है क्लोज होना, ओपन होना। अगर वो क्लोज नहीं होती तो ब्लड का फ्लो तो वापस जा सकता है एट्रिया में, इसलिए वो क्या होता है कि ब्लड को ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए वो वॉल्व्स होती हैं। ये थी हमारे पास
एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब हम बात करेंगे सेमी लूनर वॉल्व। अब ये हमारे पास है सेमी लूनर वॉल्व्स। सेमी लूनर वॉल्व्स क्या होती है? सेमी लूनर वॉल्व्स आर आयोटिक वॉल्व। इसको हम क्या कहते हैं? आयोटिक वॉल्व भी होती है इसके अंदर और पल्मोनरी वॉल्व भी होती है। यानी हमने दो वॉल्व्स ऊपर देखी थी जिसे हमने कलेक्टिवली क्या कहा था? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब दो ही नीचे देखेंगे जिसे हम कलेक्टिवली कह रहे हैं सेमी लूनर वॉल्व। उसमें से एक है आयोटिक वॉल्व, दूसरी है पल्मोनरी वॉल्व। ईच हैज थ्री हाफ मून शेप्ड कस्प। इसमें से हर एक दोनों के पास जो है ना वो थ्री हाफ मून शेप्ड कस्प होते हैं। दे प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ये बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो होने से बचाते हैं। अब होता है एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का एक्शन क्या होता है? हार्ट का काम क्या होता है? कि हार्ट का काम होता है सोचना समझना। जिसको हमने सोचा है कि हमारा दिल नहीं कर रहा, तुम्हारा दिल ये कर रहा है, तुम्हारा दिल वो कर रहा है, हमारा दिल सिर्फ ब्लड का फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो द हार्ट परफॉर्म्स फोर मेजर एक्शन। चार मेजर एक्शन परफॉर्म करता है हमारा हार्ट। एक सबसे पहले है क्रोनोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक होता है हार्ट रेट, यानी जो हमारे हार्ट रेट है ना, जो हमारा दिल धड़कता है उसका रेट, उसकी स्पीड को कंट्रोल में रखता है। ये क्या हो गया? दूसरा है इनोट्रोपिक। ये क्या? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इनोट्रोपिक का मतलब है एक फोर्स लगाता है। वो कौन सी फोर्स? उस फोर्स को क्या हम कहते हैं? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा है ड्रोमोट्रोपिक। ड्रोमोट्रोपिक का मतलब है कंडक्शन वेलोसिटी। कंडक्शन वेलोसिटी मतलब हमारे पास सिग्नल आया है, हमारे ब्रेन में सिग्नल दिया कि भाई, हार्ट को सिग्नल दिया कि अब तुम्हारा काम है कॉन्ट्रैक्ट होना। अब वो सिग्नल एक सेल के पास जाएगा, ठीक है। अब वो एक सेल जो है वो मैसेज को कंडक्ट करेगा बाकी तमाम सेल्स तक। तो हम इसे क्या कहते हैं? कंडक्शन वेलोसिटी। यानी एंड बाथमोट्रोपिक। एक क्या काम उसका? बाथमोट्रोपिक। बाथमोट्रोपिक का क्या होता है? एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। एक्साइट हो जाना, फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना, इसको हम क्या कहते हैं? बैथमोट्रोपिक। अब ईच एक्शन में इंक्रीज पॉजिटिव और डिक्रीज नेगेटिव। अगर जो भी एक्शन अगर वो इंक्रीज होगा तो हम उसे कहेंगे ये पॉजिटिव एक्शन है, अगर वो डिक्रीज होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? वो नेगेटिव एक्शन है। अब दीज एक्शंस आर कंटिन्यूसली रेगुलेटेड बाय नर्व्स एंड हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स। अब ये जितने भी एक्शन है ना, इनको परफॉर्म कौन करवाते हैं? इनको परफॉर्म करवाते हैं नर्व्स और कुछ हार्मोन्स इनको परफॉर्म करवाते होते हैं। अब हमें देखना है कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। ब्लड वेसल्स इंक्लूड, ब्लड वेसल में क्या क्या इंक्लूड होता है? आयोटा होता है, आर्टरीज होती है, आर्टरियोल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्यूल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, वीना कैवा होता है। ये सारी जितनी भी वो वेसल्स है ना, ये हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ये डिटेल से देखिए ब्लड वेसल्स के नाम है जो जो हार्ट में होते हैं। अब हम देखेंगे कि एट्रियल सिस्टम क्या होता है। द एट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आयोटा, आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स। देयर वॉल्स हैव थ्री लेयर्स, ठीक है। इनकी वॉल्स के बाद तीन किस्म की लेयर्स होती हैं। इसमें हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिटा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। तो ये तीन किस्म की लेयर्स होती हैं किनके पास? आर्टरीज के पास। इनकी वॉल्स के पास तीन किस्म की फर्दर लेयर होती है, उनके नाम हमने देख लिए। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ नाम है जो सिर्फ हम याद कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलास्टिक लैमिनाe। मतलब इनके पास इलास्टिक लैमिनाe होती है जो इसकी इलास्टिसिटी को बरकरार रखती है। जैसे जो हमारा हार्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये इलास्टिक लैमिनाe की वजह से होता है। अब द अयोर्टा हैज डायमीटर ऑफ अबाउट 25 मिलीमीटर। तो इतना उसका जो होता है डायामीटर होता है अयोटा का, इतना जो है वो उसकी डायामीटर किसका होता है? अयोटा का। अब आर्टरीज अबाउट 4 मिलीमीटर, आर्ट्रियोल्स अबाउट 30 माइक्रोमीटर एंड टर्मिनल आर्ट्रियोल्स अबाउट 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। आर्ट्रियोल्स आर रेजिस्टेंस वेसल्स, कैपिलरीज आर 5 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड आर दी साइट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये साइट ऑफ एक्सचेंज भी होती है क्योंकि यहाँ पर ब्लड जो है वो चेंज होता होता है, डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पर ये चेंज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? साइट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं वीनस सिस्टम। अब ये हमारे पास है वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम क्या होता है? वीनस सिस्टम इंक्लूड वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेनाई कैविया। वेन्यूल्स आर अबाउट 20 माइक्रोन इन डायमीटर एंड आर कैपिस्टेंस वेसल्स। वेन्स आर अबाउट 5 माइक्रोमीटर in diameter and venae cavei about 30 micrometer. Their walls contain endothelium, elastic tissue, smooth muscles and connective tissue. ये हमने सिर्फ ये देखा है उनका डायमीटर कितना है वो आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरा कि वॉल्स कैसे बनी होती हैं, उनके पास इलास्टिक टिश्यू होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये हमने देखा। ये चीज़ें तो याद करने वाली क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वह कॉम्प्लिकेशंस इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो क्या होती हैं? आर्टरीज में डेवलप arteriosclerosis and atherosclerosis. Increased smooth muscle tone in arterioles cause hypertension. अगर क्या होता है कि स्मूथ मसल टोन ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्या कर देती है? वो हाइपरटेंशन को काज कर देती है। मतलब आप देखिए ना, अगर कोई चीज जितनी ज्यादा स्मूथ है उसमें फ्लो भी उतना ज्यादा होगा। यदि आप देख लें कि अगर हम ना किसी पानी बहाते हैं और हमारे पास जो फर्श बहुत ज्यादा स्मूथ है तो उसमें क्या होता है? पानी जल्दी फैल जाता है। दूसरी तरफ एक रफ फर्श है ना, तो वहां से उसने बिल्कुल फ्रिक्शन के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसने जाना होता है, जो उसने फैलना होता है। तो जब स्मूथ हो जाएगा ना बहुत ज्यादा मसल, तो क्या होगा कि ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से होगा, जो कि काज क्या करेगा? हाइपर टेंशन। अब इंक्रीज क्या करती है? कैपिलरी परमिएबिलिटी, जो हमारी कैपिलरी उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देती है, मे काज शोक और एडिमा। इन वेन्स क्या होता है? थ्रोम्बोसिस में अकर, थ्रोम्बोसिस अकर हो जाती है एंड डिसलोक्ड क्लोट में काज एम्बोलिज्म। डिसलोक्ड क्लोट क्या होता है? क्लोट, ब्लड के क्लोट का जम जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसलोक्ड। तो डिसलोक्ड क्लोट ये क्या काज कर सकता है? कि एम्बोलिज्म काज कर सकता है।
अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की भी डिवीजन होती है। एक होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड, ये ब्लड कैरीज करती है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी एंड रिटर्न इट टू द राइट एट्रियम। ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है? ये कैरीज करती है ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स एंड रिटर्न्स इट टू द लेफ्ट एट्रियम। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट contain oxygenated blood while the right side contain deoxygenated blood। ये जो डिवीजन ऑफ सर्कुलेशन है ना, इसको हम पहले डिटेल से देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ पढ़कर बता दिया है। ठीक है, कैसे जो ब्लड है कहाँ पे जाता है और कहाँ से कहाँ पे जाता है, ये सारा कुछ वही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके फीडबैक से जो हमें वो एनर्जी मिलती है अगले लेक्चर के लिए। तो आपने अपना फीडबैक देना है कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं, या हमें कहीं पे बेहतरी करने की ज़रूरत है, तो वो आप हमें अपने कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।